अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश करती हूँ बेशुमार दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर। मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो मदीना के सारे लोग काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से ज़रा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने यह महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक़्त बाकी है, लेकिन बुलावा चूँकि मस्जिद से आया था, इसीलिए सब ने अपने काम अधूरे छोड़े और अल्लाह ताला के घर में हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे, जब कभी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किसी खास बात से आगाह करना होता तो आप बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाते और उन्हें अजान कहने का हुक्म फरमाते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अजान कहते तो सहाबा कराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखा तो समझ गए कि कोई बहुत अहम खबर है जिससे आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। आपने फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जमा क्यों किया? सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा कराम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक से सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि न जाने कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी एक ईसाई नौजवान था। अल्लाह ताला ने उसे हदायत नसीब फरमाई और अब वो इस्लाम ला चुका है। वो मेरे पास आया, उसने बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि एक दफ़ा समुंदर में मुझे सफ़र करना पड़ा। हम कुल 30 आदमी थे। कश्ती समुंदर में तैरती चली जा रही थी। अचानक समुंदर में तूफान आ गया। तेज़ हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछल कर बुलंद होने लगी। कश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुंदर से उठने वाली लहरें एक समत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। कश्ती अपनी मंजिल से हटकर समुंदर की तूफानी मौजों के रहमो करम पर थी। एक तरफ से आने वाले पानी का रेला कश्ती को अपने साथ बहा ले जाता तो दूसरी तरफ से उससे भी बड़ी मौज कश्ती को अपने साथ किसी और सिमत ले जाती। कश्ती का अमला कुछ देर तक तो समुंदर की बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा, लेकिन जब उसकी हर तदबीर नाकाम हो गई तो वो भी चप्पू एक तरफ रख कर बैठ गया। मुसाफिरों के साथ साथ खुद मला भी परेशान था कि ऐसी बेरहम मौजों का मुकाबला कैसे करे। डूबते सूरज ने मुसाफिरों की परेशानी में और भी इजाफा कर दिया। सूरज गुरूब होने के करीब था और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। अपनी मंजिल की खबर होती तो रात होने का कोई डर न था, लेकिन अब तो ये खबर भी न थी कि कश्ती किस सिमत जा रही है और समुंदर की लहरें कश्ती को कब तक सलामत रहने देंगी। रात हुई और कश्ती इस तरह समुंदर की मचलती लहरों पर डोलती रही। किसी को कुछ खबर न थी कि कश्ती किस सिमत रवां है और इसका अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समुंदर में हर तरफ तारीकी छा गई। कश्ती के मुसाफिर अब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बस एक आवाज थी जो आदमी के मौजूद होने का पता देती थी। यूं ही खौफो हरास के आलम में रात बीत गई और सुबह का उजाला फैलने लगा। कश्ती के रात भर चलने के बाद किसी को मालूम न था कि किस जगह पहुंच गए हैं। सुबह होने पर समुंदर की मौजें जिस तरफ पानी का बहाव कर देती, कश्ती उसी तरफ चलने लगती। यूं समुंदर में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और कश्ती को समुंदर में फंसे पूरे 30 दिन गुजर गए। 30 दिन बाद समुंदर में भूले भटके मुसाफिरों को दूर कहीं ऐसा नजर आया
जैसे कुछ दरख्त समुद्र में खड़े हों। मुसीबत में फंसे इन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। मल्लाह ने पूरे जोरों से चप्पू चलाए और उन दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा। कश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे, उनके चेहरों पर एक जिंदगी की लहर दौड़ पड़ी। कश्ती और करीब हुई तो दरख्त वाज़े नजर आने लगे। सूरज गुरूब होने के करीब था और मल्लाह 30 दिन में मिलने वाला पहला मौका खोना नहीं चाहता था। उसे डर था अगर रात हो गई तो सिमत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि समुद्र की लहरों में और तेजी आ जाए और यूं हम इस हल्की सी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। मल्लाह पूरी कुव्वत से चप्पू चला रहा था ताकि शाम होने से पहले पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये समुद्र में एक जजीरा है। मल्लाह की मेहनत रंग ले आई और अभी सूरज मुकम्मल गुरूब ना हुआ था कि कश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। मल्लाह ने एक मुनासिब जगह पर कश्ती को रोका। यहाँ से आगे जाने के लिए छोटी कश्ती की जरूरत थी जो इनके पास पहले से मौजूद थी। मुसाफिरों की तकसीम हुई और वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे पर जा उतरे। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया। 30 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो उनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आ गए। इस खुशी में वो जजीरे को देख रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था। गुरूब होते सूरज ने उन्हें मगरिब और मशरिक की सिमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन उन्हें ये खबर ना थी कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। मुसाफिरों को जजीरे पर उतरे अभी ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीबोगरीब किस्म का जानवर नमूदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर परेशान हो गए। हाय अफसोस, ये क्या बला है? एक मुसाफिर ने हैरानगी से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा जो खुद भी इसी हालत में था। जानवर ने मुसाफिर की यह बात सुन ली थी। मुसाफिर तो कुछ ना बोला। अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी ज़बान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो ये सोचकर नडाल हो गए कि हो ना हो ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारा जासूसी का क्या मकसद है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत कर उस जानवर से सवाल किया। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत शौक रखता है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। अब न जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ये ले जाने वाला है। तमाम मुसाफिर चुपचाप इसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्ते से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदो बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर को सवालिया निगाहों से देखने लगे। अजीबोगरीब जानवर ने फिर हरकत की और एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले इतना बड़ा आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसने मुसाफिरों को देखते ही एक जोरदार झटका दिया और जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने इसकी ये कोशिश पूरी ना होने दी। कमबख्त, तुम क्या चीज़ हो? एक मुसाफिर ने जंजीरों में जकड़े हुए इस हैबतनाक आदमी से पूछा। मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उसने सवाल करने वाले मुसाफिर को जवाब दिया। हम अरब के लोग हैं। हम सब समुंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समुंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती समुंदर में फंस गई। समुंदर में फंसे हुए हमें 30 दिन गुजर गए हैं। बिलाखिर एक रोज़ हम इस जजीरे पर उतर आए। यहाँ उतरते ही गधे की तरह का अजीबोगरीब जानवर मिला। उसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे और इन बालों की वजह से मालूम नहीं होता था कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। उसने बताया कि वो तुम्हारा जासूस है और तुम हमसे मिलने का इश्तियाक रखते हो। वो हमें तुम्हारे पास ले आया। मुसाफिर के खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी बोला, जरा मुझे नखलिस्तान बेसान के मुतल्लिक तो बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि वहाँ खजूरों पर फल लगता है कि नहीं? हाँ, फल लगता है, एक मुसाफिर ने जवाब दिया। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा। वो फिर मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोला, अच्छा, तब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि दरिया के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, क्या इसमें पानी है? हाँ, इसमें पानी मौजूद है, उसने जवाब दिया। तो फिर इसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। फिर बोला, मुझे ज़गर के चश्मे के मुतालिक तो कुछ बताओ, क्या पूछना चाहते हो? यही कि चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो फिर वहाँ के लोग इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? इसमें पानी है और इस पानी से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, ज़रा मुझे नबी के मुतालिक तो आगाह करो। उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वो मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद हैं। क्या उसने अरब के लोगों के साथ लड़ाई की है? हाँ। अरबों ने लड़ाई में उसके साथ क्या सलूक किया? लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अतात भी कर ली है और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फंकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, अब मैं तुमको खुद से मुतल्लिक बताता हूँ। मैं दजाल हूँ और तुम्हारी बातों से यह मालूम होता है कि मुझे यहाँ कैसे जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि वो ज़माना करीब आ गया है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिनों में सारी दुनिया घूमूंगा और दुनिया में कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीना के शहरों में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। इनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े गौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस पुरसरार जजीरे पर दजाल से मिलने की दास्तान सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे बैठे लाठी उठाई और उसको जोर से मिंबर पर मारा। सहाबा इकराम इस दिलचस्प दास्तान में खोए हुए थे। वो लाठी की आवाज़ पर मुतवज्जा हुए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है और दजाल इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें पहले से ही इस दजाल के मुतल्लिक आगाह नहीं कर चुका? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल, आप पहले ही इसके मुतल्लिक आगाह करते रहे हैं। सहाबा इकराम ने जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने जब ये बात मुझे बताई तो ये उस फितना दजाल ही का एक हिस्सा थी जिसके मुतल्लिक मैं तुम्हें आगाह करता रहा हूँ। और ये जान लो कि क्या वो शाम या यमन के समुंदर में है? नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मशरिक की तरफ किया। मशरिक की तरफ बहरा हिंद है और हजरत तमीम दारी की कश्ती तूफान में फंसकर जिस पुरसरार जजीरे पर पहुंच गई थी वो इस बहरा हिंद में कहीं है। इस पुरसरार जजीरे में जहां दजाल कैद है उसके मुतल्लिक हजरत तमीम के बाद अब तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही किसी और को उस पुरसरार जजीरे के मुतल्लिक कोई खबर है। हजरत तमीम दारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के मुमताज आलम थे और अंजील पर पूरी दस्तरस रखते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। ज़माना जहालत में नेक फितरत गरीबों और मोहताजों के सहारा थे। यहूदो नसरा के मुमताज उलमा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार होता था। इस वजह से यहूदो नसारी दोनों इनको अपने उलमा में शुमार करते थे। आप बहुत ही ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते अजबर कर लिया करते थे। आपकी तबीयत में आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। जी शाऊर और मामला फहम थे। मक्का और मदीना के लोग तिजारत के सिलसिले में अक्सर मुल्क शाम जाते रहते थे। उन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावते तौहीद का हाल सुनकर उनके दिल और ज़मीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सदाकत की गवाही दी और वो हक की जानब माइल हो गए। ताहम अरसा तक उन्हें आबाई वतन से बाहर निकलने का मौका ना मिला। सन 9 हिजरी में अपने भाई नईम के साथ मदीना मुनव्वरा आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। हजरत तमीम दारी ने 40 हिजरी में मुल्क शाम के गांव जरवन में वफात पाई और इसी गांव में आपकी तदफीन हुई।
अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाजिल हों, आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।